पार नज़र के चैप्टर शुरू करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे एनसीईआरटी बुक से। पार नज़र के यानी कि नज़र के उस पार क्या है, ये देखो आए देख के ही लग रहा है ना कि ये जैसे चोरी करने आया होगा, है ना। देखो ये खोलने का कोशिश कर रहा है गेट को, यानी कि गेट के उस पार क्या है, कहीं ना कहीं इस तरह का कुछ होगा। चलिए कहानी पढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे समझते हैं। कह रहा है कि वो एक सुरंग नुमा रास्ता था। सुरंग नुमा समझ रहे, सुरंग की तरह मिट्टी के नीचे जो है ना, पहले लोग क्या करते थे, सुरंग बना बना के रास्ता बनाते थे। यानी अंदर ही अंदर कहीं भी चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। जैसे बिल जिसको कहते हैं बिल, तो चूहा बनाता था उसको बिल कहते हैं, इंसान बनाता था उसको सुरंग कहते थे। आज हालांकि आजकल सुरंग का यूज नहीं होता है, लेकिन पहले सुरंग का ही ज़्यादातर यूज हुआ करता था। सुरंग, वो एक सुरंग नुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। मनाही का मतलब मना था, आम आदमी को उधर से जाना मना था। लेकिन जो छोटू है, छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास ले लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर होना क्या था, छोटू कितनी बार कहा है तुमसे उस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज। यानी कि जैसे छोटू जाने का कोशिश किया, उसे आवाज़ सुनाई दी, छोटू कितनी बार कहा है तुमसे उधर मत जाओ। अब छोटू सोच रहा है कि फिर पापा क्यों जाते हैं रोज रोज उधर, पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और उसके बीच। यानी कि छोटू की माँ ने उसे रोका, और तो छोटू ने माँ से पूछा कि पापा क्यों जाते हैं। तो माँ ने कहा कि अरे बेटा, पापा को उधर जाना पड़ता है, उसको काम है वहाँ। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पे जाते थे। आम आदमी के लिए इधर से जाना मना था। ठीक है, अब आते हैं कहानी पे कि क्या सबके लिए मना था या फिर कुछ खास लोगों को जाने की इजाज़त थी। कह रहा है कि आम लोगों के लिए ये मनाही थी, यानी मना था, आम लोग नहीं जा सकते थे। कुछ चुनिंदा लोग यानी गिने चुने लोग, ठीक है, कुछ गिने चुने लोग ही जा सकते थे, इस सुरंगनुमा रास्ते में इसका इस्तेमाल कर सकते थे। और छोटू के पापा यानी चुने गिने लोगों में से एक थे। चुनिंदा मतलब गिने चुने, ठीक है, जैसे मुख्य मुख्य लोग जिसे कहते हैं। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। जरा नज़र बचा के चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। नज़र बचा के, नहीं किसी को पता ना चले। और क्योंकि छुट्टी था तो पापा का सिक्योरिटी पास घर में ही था, उन्होंने सिक्योरिटी पास उठाया और निकल लिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उसकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे थी। अब देखो कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो उसकी जो पूरी कॉलोनी थी ज़मीन के नीचे ही बसी थी। और ये जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे। प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में खांचा बना हुआ था, छोटू ने खांचे में काट डाला। खांचा बना हुआ था एक, ठीक है, उस खांचे में छोटू ने काट डाला। देखो ये खांचा है, ठीक है, ये निशान दिख रहा है, इसी में काट डाला। जैसे कि एटीएम कार्ड डालते हैं ना, मशीन में खांचा बना हुआ रहता है, तो वहाँ पे जो है कार्ड डालते हैं एटीएम कार्ड, और फिर जो है हमें कहा जाता है कि ओटीपी डालिए, और ओटीपी के बाद जो है हमारा जब ओटीपी देते हैं तो मनी अब ट्रांसफ़र होने लगता है। वैसे तो पूरी कॉलोनी जमीन के नीचे थी। ये जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे। प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था और दरवाजे में से एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में काट डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। यानी कि वो जो पास कार्ड था, जैसे उन्हें उसमें डाला दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया तो क्या देखता है कि अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा, उसे उठा लिया। अंदर में भी एक पास था पड़ा हुआ, उसे उठाया। उठाते ही कार का दरवाज़ा फिर खुल गया। ये लो 1 मिनट, अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था, यानी कि उन्होंने वो जो कार्ड डाला खांचे में तो कार्ड खींच लिया, ठीक है, खांचे ने, और गेट खुल गया। जब गेट खुला तो अंदर घुसा, तो अंदर देखा तो वो कार्ड अंदर गिरा हुआ था। जैसे वो कार्ड को उठाया तो दरवाज़ा बंद हो गया। जिस दरवाजे में घुसा था वो दरवाज़ा बंद। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनुमा वो रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया। अब जो उसे मौका मिला ज़मीन से ऊपर निकलने का, मगर कहाँ मौका हाथ लगते फिसल गया। सुरंग में जगह जगह निरीक्षक यंत्र की जानकारी छोटू को नहीं थी। यानी कि जगह जगह जो है निरीक्षक लगाए हुए थे, यानी सिक्योरिटी लगा हुआ था, कैमरा वगैरह, तो उसको पता ही नहीं था। मगर छोटू को प्रवेश करते पहले निरीक्षक यंत्र को संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने में छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? तभी कोई किसी ने कहा, इतना छोटा व्यक्ति इतने कम लंबाई वाला सुरंग में आया कैसे? दूसरे ने फटाफट उसकी फ़ोटो खींच ली गई। दूसरे नियंत्रक ने जो है तस्वीर खींची। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना मिल गई। पता चला कि यह यहाँ का इंसान नहीं है। इन सारी गतिविधि से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था, तभी जाने कौन से सिपाही आ गए और छोटू को पकड़कर घर पहुँचा दिया।
घर पर अम्मा छोटू का इंतजार कर रही थी, बस अब छोटू की खैरियत ना थी, है ना। अब तो उसका खैरियत नहीं थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना तो खैर मुश्किल ही था। खैर छोड़ो, और समझा दूंगा इसे बाद में। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, किताब में ऐसा लिखा है, देखो यहाँ लिखा है, मैं इसे समझा दूंगा। फिर वो ऐसी गलती नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ कह रहा है कि मैं इसे समझा दूंगा, पापा ने कहा माँ को। और छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वो क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है, आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी नहीं सकता। अब पापा ने समझा कि देखो बेटा, मैं काम करने ना ज़मीन से ऊपर जाता हूँ, ठीक है, और हम लोग ज़मीन के नीचे रहते हैं। ज़मीन के ऊपर का जो माहौल है, जो वहाँ का टेम्परेचर है, वातावरण है, वो अलग है, वहाँ हम लोग नहीं जी सकता। तो फिर आप कैसे जाते हो? अब छोटू का सवाल तो लाजमी था, बिल्कुल सही जवाब सवाल है कि आप कैसे जाते हो। मैं वहाँ खास किस्म का ना सूट पहन के जाता हूँ, और इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, और इसी की वजह से मैं बाहर रह सकता हूँ, और बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूते की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुश्किल होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का ट्रेनिंग दिया जाता है। छोटू सुन रहा था, पापा बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे। ये कहानी, इससे पता चल रहा है कि ये कहानी यहाँ की नहीं है, हमारे अर्थ की। कह रहा है पापा बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पे, यानी मंगल ग्रह की कहानी है, ठीक है। मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर रहते थे, बगैर किसी यंत्र की, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते, लेकिन धीरे 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 वातावरण में परिवर्तन हुआ, और कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, गर्मी मिलती है, और इन्हीं तत्वों से जीवन का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का माहौल, यानी संतुलन जो प्रकृति का है, वो फटाक से बिगड़ गया, और प्रकृति के बदलते हुए रूप का सामना करने में यहाँ के मनुष्य या पेड़ पौधे अक्षम साबित हुए, यानी उनका सामना नहीं कर सके। मान लो कि अभी जिस तरह हम लोग जिस माहौल में रह रहे हैं, यानी जिस तरह के क्लाइमेट में, जलवायु में, या खूब तेज हवा चलने लगे तो क्या रह पाएंगे, मुश्किल होगी रहने में, समझ रहे हो। तो यही कह रहा है कि क्या हुआ कि रहने में दिक्कत होने लगी, और अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। टेक्नोलॉजी था हमारे पास, तकनीकी टेक्नोलॉजी को हिंदी में कहते हैं, और इस वजह से ज़मीन के नीचे हम लोग घर बना के रहने लगे। और ज़मीन के ऊपर जो यंत्र के सहारे हम सूरज शक्ति, सूरज की रोशनी, गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, उन्हीं यंत्र के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता यानी सावधानी बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग ही इन यंत्र का ध्यान रख पाते हैं, ठीक है। इसीलिए मुझे काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, इस यंत्र की सुरक्षा के लिए। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ने अपने मन से जाहिर कर दे। बिल्कुल, मगर इसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए, देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था, और वो बताने लगा, ये कोई आसमान का तारा नहीं है, बल्कि कंप्यूटर से पता चलता है कि ये अपनी जगह अडिग नहीं रहा। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार ये हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। यानी कि खतरे की घंटी थी, यानी कि एक तारा के बारे में पता चला कि वो जो है हमारी धरती की तरफ बढ़ता आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो है नहीं। छोटू के पापा ने अपने संदेह प्रकट किया, कहा ये तो अंतरिक्ष यान नहीं रह रही है, तो एक बिंदु दिखाई दे रहा है ना कंप्यूटर पे। करे तो अंतरिक्ष यान है नहीं, संदेह हमें भी है। आप सब इस पर बराबर ध्यान रखिए। छोटू के पापा सोच में डूब गए, क्या होगा अब अगर ये अंतरिक्ष यान ना हो, अगर कुछ और हो तो ये क्या हो सकता है, और ये कहाँ से आ रहा होगा, ठीक है। सौरमंडल में हमारे धरती के अलावा और कौन से ग्रह है जिस पर जीवन है, कैसे हो सकता है, और अगर होता भी तो क्या इतनी प्रगति अंतरिक्ष यान छोड़ सके। वैसे हमारे पूर्वज ने भी अंतरिक्ष यान उपग्रह का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए संभव नहीं है। काश कि इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वो इस तरफ आ रहा होगा तब तो ये संभव होगा, देखते हैं। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला, और हर पल उसकी लंबाई बढ़ रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा, यानी ऑब्जर्वेशन, यानी ध्यान दे के रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई, सभी अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। भाषण में कहा कि हाल ही में पता चला है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ आ रहे हैं, और इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के किसी ग्रह से छोड़े हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, क्या योजना बनाना चाहिए? नंबर 1, आपका क्या ख्याल है?
कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। ठीक है, तो उन्होंने कुछ कागज समेटे हुए बोलना आरंभ किया। कहा, इन दोनों अंतरिक्ष यान को जलाकर खाक कर देते। हमारे पास इतनी क्षमता है, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार करने की क्षमता में हमें अवश्य है। हाल मेरी जानकारी के अनुसार ये अंतरिक्ष यान में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इसमें सवार नहीं है, ऐसा अंदाजा लगाया गया। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, वो बोले कि ठीक लगती है मुझे। हालांकि यंत्र को बेकार कर देने में भी खतरा है। हो सकता है इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे और जान जाएंगे कि यहाँ भी लोग रह रहा है तब। इसीलिए हमारी राय ये है कि हम बस नज़र बना के रखते हैं कि आखिर ये क्या करता है। कुछ खतरा होगा तो एक्शन लेंगे। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपा के रखना है, बताना नहीं है कि हम लोग हैं। क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे वो कल को इनसे भी बड़े अंतरिक्ष यान भेज दें, और हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह से रखना चाहिए जिससे इस यंत्र को गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है, जिससे कि उनको फ़ायदा हो। अध्यक्ष महोदय से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। अब नंबर 3 जो है सामाजिक व्यवस्था का काम देखता था, तो उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई इंतजाम कीजिए कि जो अंतरिक्ष यान आ रहा है मंगल ग्रह पे हमारे धरती पर, उसे पता ही ना चले कि हम लोग हैं भी या नहीं है। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलते ही जा रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। चोंगा समझते, उबला फ़ोन होता था ना, बड़ा वाला फ़ोन पहले, तो उसको चोंगा कहते। चोंगा उठा 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए। छोटू को पापा ले गए। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इनके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से इसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर जो है ध्यान है। उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, ऐसा छोटू के पापा ने छोटू को समझाया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। ठीक है, ये देखिए, ये है आपका जो दिखाई दे रहा है, ये है कंसोल। देखो यहाँ पे ढेरों सारा बटन दिखाई दे रहा है, ये है ना, ढेर सारा बटन है। जब अंतरिक्ष यान ने एक यांत्रिक हाथ बाहर निकाला तो हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। वो शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर देख रहे थे, अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के। उसका ध्यान कहीं और ही था। छोटू का ध्यान था कंसोल पैनल पर। बाकी लोग हाथ को देख रहे थे और छोटू देख रहा था बटन पे। कि कंसोल का एक बटन दबाना है कि उनकी इच्छा को रोक नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि एक बटन क्यों ना दबा दूं। वो लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी ओर खींच रहा था। सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाह कंसोल की तरफ बढ़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया। झापड़ जो है जानते हैं ना, झापड़ मतलब जो है थप्पड़। रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में लाकर रख दिया। लाल बटन को जो है उन्होंने हिला दिया था छोटू ने, मगर उस तरफ सब अंतरिक्ष यान के उस यंत्रिक हाथ की हरकत रुक गई। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। कहा कि मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का आंतरिक हाथ बेकार हो गया है। यानी कि यहाँ पृथ्वी पर बातें हो गई कि जो यान है वो तो सही है, लेकिन उसका जो हाथ है वो बेकार हो गया है। वो जो छोटू ने बटन दबाया था ना रेड कलर वाला, उससे उसका हाथ यान का बेकार हो गया। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं। इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के लिए प्रयास जारी है। इसके कुछ ही दिन बाद पृथ्वी के सभी अखबार ने छापा कि नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल के मिट्टी के नमूने इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं और पृथ्वी के वैज्ञानिक इस मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगा जा सकता है क्या मंगल ग्रह पर पहले लोग थे या नहीं। लेकिन आगे कह रहा है, ये प्रश्न आज तक ये प्रश्न आज तक देखिए क्या आवाज़ आई अभी, आज तक एक रहस्य है। क्या है ये? एक रहस्य है ना। ये रहस्य की तरह ही भी टोन भी बजी। आज तक ये प्रश्न है कि क्या मंगल ग्रह पर लोग हैं या नहीं। तो कहानी से क्या पता चला, जयंत विष्णु नार्लिकर मराठी में इन्होंने लिखा था और रेखा देश पांडे ने इसे हिंदी में किया। उन्होंने लिखा कि मंगल ग्रह पर भी लोग होंगे और लोग इस तरह के होंगे कि उन्होंने
उन्होंने वातावरण को गंदा कर दिया होगा और लोग वातावरण में नहीं रह पाते होंगे। इस वजह से जो है अपने टेक्नोलॉजी लगा के ज़मीन के नीचे बसे होंगे। और कुछ लोग होंगे जो ज़मीन से बाहर निकलते होंगे, सुरंग से बाहर, और बाहर का माहौल देखते होंगे। बाकी सारे के सारे लोग ज़मीन के नीचे ही रहते होंगे, क्योंकि वहाँ का कंट्रोल यानी कि वातावरण, उन लोगों ने वातावरण को बहुत गंदा कर दिया और असंतुलित वातावरण होने की वजह से अब लोग बाहर नहीं रह सकते। अब पृथ्वी पर जो लोग रह रहे हैं ये तो सही सालिम सुरक्षित रह रहे हैं। तो ये पता करने के लिए यान को लेकर गए होंगे मंगल पर। तो मंगल ग्रह के लोग अगर इस यान को देखते तो उनकी क्या स्थिति होती, वो स्थिति दर्शाने का कोशिश किया है जयंत विष्णु नलिकर ने, और जिसे लिखा है हिंदी में रेखा देशपांडे ने। ठीक है, यानी ये काल्पनिक कहानी है। ऐसा समझिए कि जो कहानी लिखने वाला है वो मंगल ग्रह पर बैठकर कहानी लिख रहा है। छोटू का परिवार कहाँ रहता था? तो ज़मीन के नीचे रहता था। छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? क्योंकि सुरंग में वही लोग जा सकते थे जो उस लागे लायक थे, उस एबल थे, जिसे स्पेस सूट जो है, जिसके पास स्पेस सूट था, यानी कि बाहर का वातावरण जो बर्दाश्त कर सकता था। कहता पाठ के आधार पर जो है ना लिखना, यानी पाठ को देखिए और तब लिखिए। तो पाठ को देख के लिखना। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा? कंट्रोल रूम में जो है जाया छोटू पहुंचा तो उन्होंने देखा, कई सारी चीज़ें देखी उन्होंने, जैसे कि यान को देखा, यान के लिए एक बिंदु का निर्देशन था, पैनल को देखा, ठीक है, और भी चीज़ों को देखा। और एक बटन को उन्होंने दबाया भी, रेड कलर के बटन को, जिसकी वजह से जो हाथ था यान का बेकार हो गया। इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी न कभी आम जब जीवन था और वो नष्ट हो गया। किस तरह से? तो कह रहा कहानी में जन जीवन किस तरह से नष्ट हुआ इसको लिखना है। तो जनजीवन नष्ट हुआ पर्यावरण के सही नहीं रहने की वजह से। कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था? तो अंतरिक्ष यान को भेजा था पृथ्वी से लोगों ने। ठीक है, पृथ्वी से अंतरिक्ष यान को भेजा गया था। क्यों? ताकि पता चले कि मंगल ग्रह पर लोग हैं या नहीं, मंगल ग्रह पर लोग जीवित हैं, यानी कि वहाँ पर लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं। हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं कि बहुत सारे ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, जिस पर केवल पृथ्वी है जिस पर जीवन संभव है। तो क्या मंगल ग्रह पर जीवन नहीं है? आपने जाके देखा, चेक किया? नहीं चेक किया, बस अब आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई केवल पृथ्वी पर जीवन है। तो इसी को चेक करने के लिए जो है यान भेजा जाता है। अभी भी कुछ दिन पहले ही यान भेजा गया मंगल ग्रह पर भारत की तरफ से, ये चेक करने के लिए कि वहाँ पर जीवन है या नहीं, और अगर नहीं है तो क्या जीवन की संभव है कि जीवन में हो सकता है, क्या वहाँ पानी है, हवा है, इस तरह की चीज़ों को चेक करने के लिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये कौन सा तरीका है नाम रखने का, क्या मतलब है, और इन तीनों का क्या काम था आपको बताना है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो आगे का कहानी है। कहानी से आगे कहता कि दिलीप एम साल्वी, आइजक एसिमोव, जयंत विष्णु नलिकर, आर्थर क्लार्क, ऊपर दिए गए इन चारों के बारे में कहानी इकट्ठा कीजिए और पढ़िए। जैसे कि जयंत विष्णु नलिकर का ये कहानी है जो हमने पढ़ा, बाकी 3 का कहानी पढ़िए। इस पाठ में जो है यान अजनबी बनकर आता है। अजनबी शब्द पर आप गौर फिक्र कीजिए। अजनबी का क्या मतलब है, आप बताइए। अजनबी का नाम सुने हो तो बताइए। नए स्कूल का पहला अनुभव कैसा था? आप जब स्कूल पहला दिन पढ़ने के लिए गए होंगे, जब आप छोटे होंगे, तो कैसा लगा होगा? या फिर जब आप स्कूल बदले होंगे, मान लो अल्फला एकेडमी जब आप पहली बार आए तो आपको कैसा फील हुआ? क्या उसे भी आप अजनबी कहोगे? अगर उसे भी अजनबी कहोगे तो अजनबीपन को दूर कैसे करते हैं, सोच के आपको लिखना है, बताना है। यह कहानी ज़मीन के अंदर की ज़िंदगी का पता देती है। ज़मीन के ऊपर मंगल ग्रह पर सब कुछ कैसा होगा, आप थोड़ा अंदाज़ा लगाइए, कल्पना कीजिए और बताइए। मान लो कि तुम छोटू हो और ये कहानी किसी को सुना रहे हो, तो तुम किस तरह से सुनाओगे? इसमें जो छोटू है, मान लो वो छोटू कोई और नहीं, आप ही हो, फिर आप कहानी किस तरह से सुनाओगे? तो कहानी आपको सुनाना कैसे है? तो आपको कहानी बोलना है अपने से। ठीक है, बोल बोल के कहानी सुनाना है। किसी को सुना दीजिए, अपने भाई को, बहन को, किसी को। अबे भाषा की बात, वार्तालाप का शब्द होता है वार्ता जोड़ आलाप। ठीक है ना। वार्ता के अंत का आ और आलाप के आरंभ का आ मिलने से जो परिवर्तन हुआ उसे कहते हैं संधि। यानी कि ये जो अलग अलग वर्ड था ये था संधि विच्छेद। ठीक है, वार्ता जोड़ आलाप ये बन गया संधि हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं संधि। जैसे होता है हिम अजोड़ आलय, तो ये हो गया संधि विच्छेद, हिम जोड़ आलय। इसको मिल के बन गया हिमालय, इन दोनों को मिला के बन गया हिमालय। ठीक है, तो हिमालय किससे बना? एक हिम से और एक आलय से, इसे मिलके बना हिमालय। तो ये जो हिमालय ये हो गया संधि, और ये जो अलग अलग है इसको कहते हैं विच्छेद। उसी तरह से शिष्टाचार, इसको संधि विच्छेद करना। देखो, शिष्टाचार, उत्तरांचल, श्रद्धांजलि, सूर्यास्त, दिनांक, अल्पाहार, अल्प जोड़ आहार, है ना। तो ये इस तरह से सबका संधि विच्छेद आपको करना है।
कार्ड उठाते ही दरवाज़ा खुल गया, क्या मतलब है? जैसे ही कार्ड उठाया दरवाज़ा बंद हो गया, यानी कार्ड डालते ही दरवाज़ा खुला था, कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। तो आप ध्यान दीजिए, 3 जोड़े तुम स्वयं सोच कर लिखो। इस तरह का आप भी ये लाइन लिखो, जैसे था ना कि कार्ड डालते ही दरवाज़ा खुल गया, कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। तो इस तरह का लाइन आप भी लिखना है। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, छोटू ने चारों तरफ देखा। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो नज़र दौड़ाई का मतलब हुआ देखा, ठीक है। नज़र दौड़ाई का मतलब हो गया देखा। तो इस तरह से आप भी जो है वाक्यों का प्रयोग करके दिखाइए। वाक्य आपको दिया जा रहा है, जिसे नज़र पड़ना। मैं जा ही रहा था कि अचानक मेरी नज़र पड़ गई, हो गया, एक बन गया। दूसरा, नज़र रखना। मैं हमेशा जो है अपने सामान पर नज़र रखता हूँ, यानी मेरी सामान कहीं गोल ना हो जाए, गुमसुम ना हो जाए, नज़र रखता हूँ, खो ना जाए। नज़र रखना मिल गया। नज़र आना, दूर से ही मुझे आसमान पर जो छोटे छोटे तारे दिखा जो है नज़र आते हैं, वो भी शाम होने से पहले पहले हल्की सी अंधेरा होने पर। नज़रें नीची होना, यानी जब किसी को शर्म आता तो नज़रें नीची कर लेता है। मैं जो है नज़रें नीची करके चींटी को देख रहा हूँ। चारों का यूज हो गया, वेरी गुड। अब है कि जैसे आकर्षक, आकर्षण, प्रेरणा, प्रेरक, प्रभाव, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली, प्रतिभा। इस तरह से एक है संज्ञा, दूसरा विशेषण। पिछले चैप्टर में भी आपने पढ़ा है। ये है आकर्षक, आकर्षण, ठीक है। प्रभाव, प्रभावशाली संज्ञा है और एक विशेषण है। तो आपको बताना कौन संज्ञा कौन विशेषण है, आप पहले ही इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।